हेलो बच्चों। तो आज मैं आपका थर्ड चैप्टर 6 का स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई नो मुझे बहुत लेट हो गया है ये चैप्टर अपलोड करने के लिए, बट डोंट वरी, आपका ये चैप्टर बहुत इजी है। इजी भी कह सकते हैं हम इसको ना, मॉडरेट लेवल का कहेंगे, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इसको समझने वाली बात है। तो चलिए अभी हम हमारा लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए। तो देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो आपको पहले गवर्नमेंट बॉडी समझनी होगी। अभी हमारा देश है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। वेट, ओके ओके। अभी हमारा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट होगा, मैं सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट के बारे में हम समझेंगे। ओके, गवर्नमेंट क्या होगी? तो गवर्नमेंट वो होता है जो हमारे देश को संभालते। अब गवर्नमेंट की एक बॉडीज नहीं होगी। समझो अगर हमारे पूरे देश में अगर एक ही कोई इंसान होगा, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही होगे, और वो अकेले ही हमारे देश को संभालेंगे, तो उनके पास इतनी ज़्यादा पावर होगी कि उसका वो मिसयूज़ कर सकते। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे उनके पावर का मिसयूज़ करे, क्योंकि वो हम उन्हें पावर क्यों दे रहे, ताकि वो हमारी देश की कोई भलाई कर पाए। लेकिन अगर वो कोई भलाई नहीं कर सकते तो वो मिसयूज़ ज़रूर करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट वी डोंट वांट। इसलिए गवर्नमेंट की बॉडीज़ ना डिवाइडेड है। अब कैसे डिवाइडेड है मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, जब हमें इंडिपेंडेंट कब मिला, हमें 1949 में हमें इंडिपेंडेंट मिला। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ 1950 से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमारे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं किया गया। तो लोकल गवर्नमेंट हमारी कब आई? 1993 टू 1995, इसके दौरान कभी तो हमारी लोकल गवर्नमेंट आई है। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक तो ग्राम पंचायत और एक नगर पालिका, एंड ये नगर पंचायत। सो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट में। तो हम समझते हैं पहले, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है। तो देखो यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है। अभी हमारा यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट है। ओके, सो यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सबसे, हम उसे हिंदी में कहेंगे कि केंद्र सरकार, जो हमारे बड़े बड़े काम संभालती है। केंद्र सरकार के भी बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बड़े बड़े फाइनेंस को डील करेंगे, दूसरे कंट्री के साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में डील करेगी। तो ये सारी चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट करती है। यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे पावर्स भी देते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को संभालती है। अब यूनियन गवर्नमेंट अकेला सारे स्टेट को नहीं संभाल सकता है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट होती है जो अब स्टेट को संभाल पाए, और यूनियन गवर्नमेंट होती है वो उन्हें ऑर्डर्स देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ये तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन एक स्टेट में भी कितने सारे सिटीज़ होते हैं, आप समझ सकते हो। बहुत सारे सिटीज़ हो गए, बहुत सारे रूरल एरिया हो गए, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि एक स्टेट में भी अगर एक इंसान होगा तो वो सबको नहीं संभाल सकता। तो हम हर सिटी के लिए, हर नगर के लिए उनके भी कुछ ऑफिसर्स हो गए जो संभालेंगे। तो इसीलिए हमने निकाली लोकल गवर्नमेंट। हमने मतलब पहले से निकली है। 1993 टू 1995 के बीच में दौरान ही हमारी लोकल गवर्नमेंट आई है। अब लोकल गवर्नमेंट दो पार्ट में होती है, एक तो रूरल होता है और एक अर्बन होता है। तो रूरल मतलब क्या, विलेजेस साइड में जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, और अर्बन मतलब सिटीज साइड में जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है। तो हम अभी रूरल के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो रूरल में क्या हो गया, ग्राम पंचायत आ गया, पंचायत समिति आ गया, जिला परिषद आ गया। और अर्बन में हो गया नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे आ गए हमारे अर्बन में। तो हम अब पढ़ेंगे हमारे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? देखिए, अगर आप गांव में रहोगे तो आपने ये वर्ड सुना ही होगा, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत मतलब वहाँ के जो ग्राम पंचायत में जो भी ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं, सरपंच होते हैं, हम उन्हें सरपंच कहते हैं। तो वो हमारे लिए मतलब उस विलेज के लिए काम करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स निकालते हैं। तो ये ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनके अलग अलग कुछ ड्यूटीज़ होते हैं जो इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैंने नोट्स बना के रखी ताकि मैं आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना करूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस आउट एनी पॉइंट।
एम सो सॉरी। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत क्या क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज होता है। समझो अगर हमारे एक विलेज में पॉपुलेशन 500 से कम है, 500 से जब हमारी पॉपुलेशन एक विलेज में, गांव में, एक पूरा एक गांव है और इस गांव में 500 से कम पॉपुलेशन है, तो हम और एक विलेज हो गए जिसमें और 500 या उससे ज़्यादा होगा, दोनों को मिला के, आई एम सो सॉरी क्या हो रहा है, दोनों को मिला के एक ग्राम पंचायत, फिर ये दोनों विलेजेस को मिला के उसे संभालता है, तो हम उसे कहते हैं कि ग्रुप ग्राम पंचायत, जिसका सरपंच दोनों विलेज को संभालता है। लेकिन समझो एक ही विलेज में 500 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो वो जो सरपंच होगा वो एक ही विलेज को संभालेगा। लेकिन 500 से कम है तो और एक विलेज को मिलाया जाएगा और दोनों को ये एक संभालेगा। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो पॉपुलेशन अगर 500 से लेस होगी तो 2 और मोर विलेजेस कम अंडर ग्रुप ग्राम पंचायत हो जाता है। तो ग्राम पंचायत किस बारे में देखती है? देखो, अगर एक विलेज होगा तो उसमें वाटर सप्लाई की कुछ दिक्कतें होगी, पानी की कुछ दिक्कतें होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की होगी, कुछ रजिस्ट्रेशन, जैसे कि अगर उस गांव में कोई बच्चा जन्म देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें कौन संभालता है? ग्राम पंचायत संभालता है। तो ग्राम पंचायत के पास ये सारी ड्यूटीज होती है। तो अगर समझो आपके पास कोई पानी की दिक्कतें हो रही है तो आप गांव में रह रहे हो तो आप किसको बताओगे ये सारी दिक्कतें? आप सरपंच को बताओगे, जो ग्राम पंचायत। देखो, ग्राम पंचायत में ना बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला सरपंच होता है। ग्राम पंचायत में कौन कौन, एक मिनट, लेट मी शो यू। यहाँ ग्राम पंचायत में एक तो सरपंच होता है और डेप्यूटी सरपंच होता है। ओके, सरपंच एंड डेप्यूटी सरपंच। सो मैं आपको वही बता रही थी अभी, ये ऑफिसर्स के बारे में मैंने इधर बताया। सरपंच होता है, उनके इलेक्शंस जो होते हैं ना, हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो उस इलेक्शन में एक सरपंच इलेक्ट होते हैं और एक डेप्यूटी सरपंच इलेक्ट होते हैं। और उनकी जो मीटिंग्स होती है, क्योंकि सरपंच को भी बहुत सारे स्कीम्स निकालने पड़ते हैं, अगर कोई दिक्कतें आती है गांव में तो उसको भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उनकी जो मीटिंग्स होती है वो किसके अंडर होती है? चेयरमैनशिप ऑफ सरपंच। मतलब अगर कुछ भी दिक्कतें आएगी तो सरपंच के अंडर सब लोग बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और सरपंच का काम ही ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, उसके स्कीम्स निकालना। अभी हम देखेंगे उसकी दूसरी बॉडी। देखो, ग्राम पंचायत में एक सरपंच होते हैं, एम आई राइट? मैंने आपको बताया। और एक होते हैं सरपंच और डेप्यूटी सरपंच। अभी हमने तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे, तो ग्राम पंचायत के अंदर भी ना बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं। तो एक सरपंच का ऑफिसर्स, हमने ऑफिस देख लिया, उनके बारे में उनकी ड्यूटीज देख ली। अब हम देखेंगे ग्राम सेवक। ग्राम सेवक भी आपने अगर गांव में कोई रहता होगा तो उसे पता होगा। ग्राम सेवक क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ अ ग्राम पंचायत। तो देखो, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है। ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा हेड कौन होता है? सरपंच होता है। तो उसका सेक्रेटरी कौन होगा? ग्राम सेवक होता है। और ग्राम सेवक को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। अभी जिला परिषद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा जिला परिषद क्या होता है। तो जिला परिषद का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, वो अपॉइंट करता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। तो हम उसे ग्राम सेवक कहते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो देखो, अगर ग्राम पंचायत में जो हमारा सरपंच होते हैं वो स्कीम्स निकालते बहुत सारे विलेज के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो डे टू डे में वो अप्लाई हो रही है, जो स्कीम्स निकालने के वादे किए क्या वो सच में हो रहा है? ये सारी चीज़ों को कौन देखेगा? कौन? अभी समझो सरपंच ने कहा कि हमने ये सारी स्कीम्स निकाले हैं और वो बस कह रहे और कुछ कर नहीं रही, तो ये तो विलेजेस वाले जो वहाँ के नागरिक हो गए, जो वहाँ के रहते हो, उन लोगों को पता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तो उन लोग जाके बताएंगे किसको? ग्राम सेवक को। तो ग्राम सेवक ये सारी चीज़ों पे ध्यान रख के ग्राम पंचायत में जाके ये सारी शिकायतें लगाएंगे कि नो डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उनकी वो ड्यूटी होती है। और जो भी अभी सरपंच ने जो भी स्कीम्स निकाली वो किसके थ्रू विलेजर्स को पता चलता है?
वो ग्राम सेवक के थ्रू, जो भी सरपंच ने कोई भी स्कीम निकाली होगी तो ग्राम सेवक आके विलेजर्स को एक्सप्लेन करेगा कि ये स्कीम ऐसी है, ऐसा वर्क करेगा। तो ग्राम सेवक एक लिंक रखता है सरपंच और विलेजर्स में। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा कौन होता है? असेंबली होती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एट लोकल लेवल। एक असेंबली जैसे वहाँ पे सब लोग होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है। यहाँ पे भी इट बाइंड्स एटलीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर साल में 6 मीटिंग्स तो होनी चाहिए ग्राम सभा में डेवलपमेंट को लेके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉलिंग मीटिंग सरपंच। तो ग्राम सभा में भी जो भी मीटिंग्स होती है वो भी मीटिंग कौन कंडक्ट करता है? तो सरपंच करता है। वो सारी डिस्कशन होती है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। जो भी एनुअल अब समझो जितनी भी स्कीम्स निकाले तो कितना उसका खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ें जो सरपंच ने स्कीम्स निकाली वो सारी चीज़ें ना ग्राम सभा में दिखानी पड़ती है हर साल। तो उसके बाद ग्राम सभा उन्हें बताएगी कि आप इस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हो या आपको इस तरीके से करना चाहिए। तो और भी कुछ चीज़ें होगी ना, तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को कन्वे करेगी और फिर वो ग्राम पंचायत फिर से आके कुछ और अच्छी स्कीम्स निकालेगी और वो स्कीम्स बाद में हमें ग्राम सेवक आके बताएंगे। तो इस तरीके से पूरा फंक्शन चलता है। तो लेकिन ग्राम सभा में कोई भी मीटिंग होने से पहले, ग्राम सभा में कोई भी मीटिंग जब कंडक्ट होती ना तो उससे पहले वुमेन्स की एक अलग से मीटिंग कंडक्ट की जाती है, ताकि क्योंकि पहले क्या होता था ना, वुमेन्स को बोलने का अधिकार नहीं होता था तो वो खुल के बोल नहीं पाती थी। अगर उन्हें बोलने का मौका भी दिया जाता था तो डर जाती थी। तो ऐसा ना होने के लिए वुमेन्स का अलग से एक मीटिंग सेल की जाती थी। वहाँ पे उनकी राय, उनके मत, उनके विचार, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया जाता था, सुन लिया जाता था। फिर बाद में जब ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो उनके सारे विचार वहाँ पे भी रखे जाते थे, तो उनके बारे में भी डिस्कशन होता था। ग्राम पंचायत रेजेस फंड्स थ्रू टैक्सेस। अभी देखो कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे देती है, लेकिन उससे कितना डेवलपमेंट हो सकता है? तो हमारी टैक्स जो होते हैं, हर चीज़ में टैक्स लगते हैं, अलग अलग चीज़ों में। यहाँ पे टैक्सेस के बारे में बताया गया है टेक्स्ट बुक में आपके। लेट मी सी, हाँ यहाँ पे बताया द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो हाउस टैक्स होता है, वाटर पे टैक्स लगाते हैं, टैक्स ऑफ वीकली मार्केट, पिलग्रिम, जो भी हमारे यात्राएं निकलती है उनके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। तो उन टैक्स के थ्रू जो पैसे मिलते हैं वो हमारे विलेज के डेवलपमेंट के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो टैक्स आप दिया करो, ओके। तो मैंने आपको ये बता दिया कि टैक्स कैसे हुआ जाता है। वेयर वाज वी? हमने ग्राम सभा देख लिया, टैक्सेस के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे पंचायत समिति। देखिए बहुत इजी है। अभी हम क्या देखें, हमने ग्राम पंचायत में क्या कितने ऑफिसर्स होते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, फिर डेप्यूटी सरपंच होता है, और ग्राम पंचायत के बारे में जो स्कीम्स होगी वो कन्वे करेंगे ग्राम सेवक। बाद में ग्राम सभा, हर एक साल में ग्राम सभा उसके 6 मीटिंग्स हो गए तो उसमें ग्राम सभा के सारे मेंबर्स आके ग्राम पंचायत को, सरपंच को बताएंगे कि आप और कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों चलते हैं। उसके बाद अभी हमने ग्राम पंचायत देख लिया। ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन था हमने देखा था, सरपंच थे, ओके, और फिर डेप्यूटी सरपंच थे, ये दोनों ग्राम पंचायत के अंडर थे। उसके बाद एक ग्राम सेवक भी थे जो इनके ऊपर नज़र रखाए थे कि ये अपनी स्कीम्स ठीक से चला रहे नहीं, और ये विलेजर्स को कन्वे भी करते थे, ये ग्राम सेवक। उसके बाद एक ग्राम सभा हेल्ड की जाती थी हर साल में 6 बार। उसके बाद में ये ग्राम सभा भी बताएगी कि आप किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। किसको बताएगी? ग्राम पंचायत को। तो इस तरीके से सब कुछ चल रहा था ग्राम पंचायत में। अब हम चलेंगे पंचायत समिति के बारे में और फिर जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर उसी की तरह है, लेकिन ये सिटीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं होती। सिटीज़ डेवलप होती है पहले से और उसमें कुछ डेवलपमेंट तो आते रहते, तो इन लोग संभालते। लेकिन क्योंकि विलेजेस में ज़्यादा डेवलपमेंट होने की ज़रूरत होती है तो हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ओके। अभी हम सेकेंड पढ़ने वाले पंचायत समिति। तो मैंने पंचायत समिति के भी कुछ पॉइंट्स निकाले
ऑल विलेजेस फ्रॉम तालुका डेवलप्ड ब्लॉक। तो डेवलपमेंट ब्लॉक मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है उस जगह को डेवलपमेंट ब्लॉक कहा जाता है। तो पंचायत समिति होती है ना, जहाँ पे बहुत मतलब अंडर डेवलप्ड है, जिसमें कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं ना, वहाँ पे पंचायत समिति ज़्यादा ध्यान देती है। अभी विलेजेस में भी बहुत अलग अलग टाइप की विलेजेस है, जो विलेजेस ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, कुछ विलेजेस कम डेवलप होती है, तो ऐसे विलेजेस होते हैं। तो जो कम डेवलप होती है वहाँ पे पंचायत समिति अलग से ध्यान देती है। अब पंचायत समिति ना ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक लिंक होता है। जैसे मैंने बताया कि विलेजर्स और सरपंच, इनके बीच में लिंक कौन होता है, ग्राम सेवक। उसी तरह जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच का लिंक होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति की ऑफिसर्स देखेंगे। पंचायत समिति का इलेक्शन भी हर 5 साल में होता है। तो पंचायत समिति के ऑफिसर्स होते हैं, एक तो चेयरमैन और एक तो होता है डेप्यूटी चेयरमैन। ओके, चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मीटिंग कंडक्ट करना, कुछ बिजनेसेस करना। अब बिजनेसेस करना होता है उन्हें अलग अलग तरीके के, ताकि कुछ फ़ायदा हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनके भी होते हैं कि कुछ स्कीम लाना, कुछ ऐसी चीज़ें लाना जो हमारे उस अंडर डेवलप्ड पार्ट को डेवलप कर पाए, ऐसे स्कीम्स लाना। ये पंचायत समिति का सेम ही काम होता है, बस ये ज़्यादा कम डेवलप वाले पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पंचायत समिति फंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। पंचायत समिति को पैसे कहाँ से मिलते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट के जो फंड्स होते हैं टैक्सेस के थ्रू जमा किए हुए फंड्स, वहाँ से पंचायत समिति को पैसे मिलते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। और एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है, बहुत हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट भी। ये तो बहुत छोटा पार्ट था हमारा पंचायत समिति, सबसे बड़ा पार्ट तो हमारा ग्राम पंचायत ही था। अब हम पढ़ेंगे जिला परिषद। जिला परिषद में क्या है, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। देखो अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता रही हूँ। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ना 36 डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन 34 ही जिला परिषद है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होता है, लेकिन 36 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद 34 ही क्यों है, 2 कम क्यों जिला परिषद है। उसके रीज़न ये है कि मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सर्बन डिस्ट्रिक्ट को ना उनके पास रूरल पॉपुलेशन नहीं है, उनके पास अर्बन पॉपुलेशन है। अब रूरल पॉपुलेशन होगी तब ना जिला परिषद ये सारे काम करेंगे। अगर अर्बन होगा तो उनका अलग से नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सारी चीज़ें होती है, तो इसीलिए 34 ही जिला परिषद है। ऑफिसर्स इनके भी 5 साल में इलेक्शन होता है, सबके 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इनके देखो जिला परिषद के कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद होता है और एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद होता है। और इनका क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इनके बहुत ये यूजफुल होते हैं। देखो जिला परिषद का काम ही होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए उसमें ये हेल्प करते। जिला परिषद कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट कमिटीज़। जिला परिषद के बहुत सारे कमिटीज़ होते हैं फाइनेंशियल, अभी वो भी टेक्स्ट बुक में है पॉइंट, मैं टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं पढ़ा रही, डोंट वरी, मैंने बस नोट्स बना के रखे सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। देखिए जिला परिषद के डिफरेंट कमिटीज़ होते हैं जो हेल्प करती है ट्रांजैक्शंस के लिए। देखो फाइनेंस कमेटी होती है, एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन कमेटी, मतलब एजुकेशन में कुछ डेवलपमेंट आना होगा तो एजुकेशन कमेटी होती है, एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट लाना हो तो एग्रीकल्चर कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटाइजेशन कमेटी हो, वाटर को मैनेज करना, उसको क्लीन करना, उसकी कमेटी होती है। तो जिला परिषद ये सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, ज़्यादा करके जो अंडर डेवलप होते हैं। Decision taken by जिला परिषद implemented by चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखो जो भी डिसीजन जिला परिषद लेंगे उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस। जिला परिषद के अंदर ही आते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, वो इम्प्लीमेंट करते। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट मतलब उसको चुनाव, उसको कौन चुनता है, तो स्टेट गवर्नमेंट चुनती है। अभी मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, इससे शायद आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। देखिए लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक तो ग्राम पंचायत होती है, एक तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो मैंने आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताया कि सरपंच होते हैं, फिर डेप्यूटी सरपंच होते हैं, उसके बाद ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम सभा कंडक्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत में आ गई। पंचायत समिति के बारे में भी मैंने आपको बताया।
जिला परिषद में भी प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद होते हैं। पंचायत समिति ज़्यादा ध्यान देती है अंडर डेवलप, जिसकी बहुत कम डेवलपमेंट होती है। तो ग्राम पंचायत में कितने लोग होते हैं? मिनिमम 7 लोग होते हैं जो काम करते हैं और मैक्सिमम 17 लोग होते हैं। पंचायत समिति में मिनिमम 15, मैक्सिमम 45 और जिला परिषद में देख लो। ऑफिसर बेयरर मतलब क्या होते हैं? जो इनके अंडर काम करते, जो इसके लिए काम करते। ग्राम पंचायत के लिए काम करता है सरपंच और उसके नीचे होता है सरपंच, डेप्यूटी सरपंच। पंचायत समिति के लिए जो काम करता है वो चेयरमैन होते हैं और उसके नीचे होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। जिला परिषद के लिए जो काम करता है एक होता है प्रेसिडेंट, उसके नीचे होता है वाइस प्रेसिडेंट। और इनके ऑफिसर कौन कौन होते हैं? इनके ऑफिसर, हमारे ग्राम पंचायत का ऑफिसर ग्राम सेवक होता है। इसीलिए तो क्या कहा था मैंने, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत क्या काम कर रही है उस पर ध्यान देता है और विलेजर्स को कन्वे भी करते। इसका ऑफिसर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इससे आपको समझ में आ रहा है, जो ब्लॉक डेवलप करनी है उसके ऑफिसर्स होते हैं पंचायत समिति के लिए। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिला परिषद के लिए। तो ये आप एक बार ठीक से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो ये सारे काम करते ताकि विलेजेस का डेवलपमेंट हो। तो अभी सोचो ये हमारा कब डेवलप हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है 1993 टू 1995 के बीच में कहीं तो ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। तो उससे पहले ग्राम पंचायत थी नहीं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट थी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या हर एक विलेज में इतने अच्छे से ध्यान दे पाती? नहीं दे पाती ना, तो इसीलिए विलेजेस डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो कितनी ज़रूरत है ग्राम पंचायत की, नगर पालिका की, सबकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन पहले तो नहीं था डेवलप, बाद में तो हमें समझ में आया कि हाँ हमें हर एक विलेज के लिए, सिटी के लिए और एक हेड की ज़रूरत है जो संभाल पाए सारी चीज़ों को, डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स ला पाए। तो इसीलिए हमने ग्राम पंचायत नगर पालिका की डेवलपमेंट हो गई, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। लेकिन बहुत लेट आया, बट ऑल राइट, आ तो गया बस। तो ऐसे होता है यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश में सबसे बड़ा होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। फिर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं जो हर एक स्टेट के गवर्नमेंट होते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग से उनका राज चलता है। फिर लोकल गवर्नमेंट, उस स्टेट के अंदर जो अलग अलग विलेजेस है उसके लिए अलग अलग से गवर्नमेंट होगी, हर एक विलेज के लिए। तो रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग। तो हमने अर्बन पूरा पढ़ लिया। आपको अभी के लिए अर्बन का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉरी रूरल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्बन का इतना नहीं है। हमने रूरल पढ़ लिया पूरा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, देखो बहुत ईजी। मैं आपको ओवरऑल अभी लास्ट में बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहला होता है यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना वो अलग अलग विलेज और सिटीज़ के लिए होती है। तो रूरल गवर्नमेंट में एक तो होता है ग्राम पंचायत, फिर होती है पंचायत समिति, फिर होता है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा जो ग्राम पंचायत संभालता है वो होता है सरपंच। सरपंच के नीचे होता है डेप्यूटी सरपंच। और इसका जो ऑफिसर होता है ग्राम पंचायत का ऑफिसर होता है ग्राम सेवक। वो होता है सरपंच और विलेजर्स के बीच में लिंक रखता है। वो देखता है क्या सरपंच सारे काम कर रहा है, और जो भी स्कीम सरपंच ने निकाली होती है विलेज के डेवलपमेंट के लिए वो विलेजर्स को, गांव में रहने वाले लोगों को बताते। तो ये ग्राम सेवक का काम होता है जो ग्राम पंचायत में ही आ गए। और एक ग्राम सभा होती है, उससे पहले एक वुमेन्स की सभा इलेक्ट की जाती है ताकि वुमेन्स अपनी राय बता पाए और सब वो अपने मत विचार रख पाए। बाद में ग्राम सभा में उनके विचार भी रख दिए जाते हैं। फिर ग्राम सभा में सभा होती है, 6 मीटिंग्स होते हैं ताकि सब कुछ ठीक से हो। मीटिंग्स में बातचीत हो कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए। ये ग्राम पंचायत में। पंचायत समिति तो जो भी विलेज बहुत कम डेवलप होते हैं उस पर ध्यान देती है। और जिला परिषद ओवरऑल सब में ध्यान देते हैं। ओके, जिला परिषद का काम क्या था? हर एक जिला में ऑफिसर रखना। और जिला परिषद का सबसे बड़ा काम ही होता है ट्रांजैक्शंस को देखना। मतलब ट्रांजैक्शंस मतलब पैसे यहाँ से जाना, यहाँ से आना, उसके कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें जिला परिषद का ज़्यादा रोल होता है। तो इतना ही है आपको चैप्टर में। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। आप एक बार क्या करिए, पढ़िए, लेसन पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका नेक्स्ट लेसन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे लेसन्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी लगते होंगे आपको, लेकिन
बहुत इजी है, एक बार पढ़ के देखिए। और मैंने जो अभी नोट्स है ना, आप उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल के एक बार पढ़िए। मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो बताइए, मैं अपनी हैंडराइटिंग सुधार दूंगी। तो ये नोट्स समझ लिए तो आपको मैं समझने के लिए बहुत अच्छे से लिख के लाई हूँ मैं, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बस समझने के लिए। ग्राम सेवक के काम क्या होते हैं, ग्राम सभा के क्या काम होते हैं, फिर हमारी पंचायत समिति का, फिर जिला परिषद का, इतना ही आपको है, ज़्यादा है नहीं आपको। तो ये 3 ही बातें आपको, ग्राम पंचायत, फिर बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत में एक तो सरपंच का आता है, एक ग्राम सेवक का आता है, ग्राम सभा का आता है। तो इतनी चीज़ें, दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जल्द से प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी समझ में आया होगा इसमें से, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।